प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय हिंद। बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हमने पढ़ा था दूरी और चाल, वेग, विस्थापन और त्वरण के बारे में। अब हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर अगली हेडिंग के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आपको दिया गया है तात्क्षणिक त्वरण के बारे में पढ़ना है। बेटा तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है? एक विशेष प्रकार के समय के लिए, किसके लिए? एक विशेष समय के त्वरण के लिए, इसके लिए विशेष समय के लिए समय का त्वरण क्या कहलाता है? आपका तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। एक विशेष टाइम, जैसे कोई फिक्स टाइम हो, कोई विशेष टाइम हो, उसका त्वरण क्या कहलाता है? तात्क्षणिक त्वरण। ये इसके लिए फार्मूला होता है A=dv/dt। मतलब किसी भी, देखो ये क्या, v क्या होता है? वेग होता है। किसका हम अवकलन करते हैं? वेग के सापेक्ष। किसका अवकलन? समय के सापेक्ष वेग का अवकलन करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं हम? तात्क्षणिक त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तात्क्षणिक त्वरण कहा जाता है। अब जैसे मैं बोलूं आपको, तात्क्षणिक वेग क्या होता है? किसी विशेष क्षण के लिए, किसी विशेष समय के लिए जो वेग होता है वो क्या होता है? तात्क्षणिक वेग होता है। भाई तात्क्षणिक वेग का क्या होता है फॉर्मूला? v/ds/dt। ये फार्मूला होता है किसका? तात्क्षणिक वेग का। तात्क्षणिक वेग का मतलब किसी विशेष समय में उसका अवकलन कर दिया जाए, वही क्या होता है? अवकलन, जो कि उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ये फार्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इस पे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। मान लेता हूँ कोई भी एक क्वेश्चन दिया गया, ठीक है? इसको मैं मिटाता हूँ कुछ समय के लिए, ठीक है? जैसे आपको दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, s बराबर 2t² प्लस 5t प्लस 2, ये आपको दिया गया है। अब इसमें आपको कह रहा है कि वेग के लिए t बराबर 2 सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड के लिए तात्क्षणिक वेग, कौन सा वेग? तात्क्षणिक वेग, ठीक है? के लिए तात्क्षणिक वेग तथा t बराबर 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए तात्क्षणिक त्वरण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? त्वरण ज्ञात करो, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है? कह रहा है t बराबर 2 सेकेंड के लिए, कितने सेकेंड के लिए? फिक्स वैल्यू दे रहा है 2 सेकेंड के लिए, और t बराबर 1 सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड के लिए तात्क्षणिक वेग निकालना है और 1 सेकेंड के लिए तात्क्षणिक त्वरण। तो देखिए बेटा, आपने एक फार्मूला हमने आपको इसके पहले पढ़ाया कि तात्क्षणिक वेग v बराबर होता है ds/dt। तो भाई v बराबर ds, यस का मान आपको यहाँ पर दिया है, यहाँ पर लिख देंगे क्या? 2t² प्लस 5t प्लस का 2 बटे मान dt। अब देखो ये अवकलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अवकलन कर रहे हैं। जो अवकलन का नहीं जानते करना, उसके लिए वीडियो हम बना देंगे। पहले इसको हम जान लेते कैसे करते हैं। जिसका अवकलन कर रहे हैं, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एक नियम होता है कि जैसे हम v/dt x का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? x का। तो यहाँ पर होता है जैसे x की पावर n का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? x की पावर n। तो ये n जो होता है ये बाहर आ जाता है और x की पावर में n में से ये क्या हो जाता है? घट जाता है। ये होता है अवकलन का एक छोटा सा नियम होता है। तो चलिए बेटा v बराबर करते हैं। किसका कर रहे हैं? 2t का करेंगे, तो पहले इसका करेंगे। तो जो अचर पद होता है वो क्या हो जाता है? बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 बाहर, d/dt किसका करेंगे? हम करेंगे t² का करेंगे, प्लस d/dt किसका अवकलन करेंगे? 5t का करेंगे, यानी 5 बाहर हो जाएगा, केवल t का करेंगे, प्लस d/dt किसका करेंगे? 2 का अवकलन करेंगे, ठीक है? तो v बराबर इसका करेंगे 2, 2 बाहर आ जाएगा। देखो n होता है ना ऊपर है स्क्वायर n, तो n बाहर आए, 2 दूना 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4, और 2 में से घट जाएगा, यानी कितना बचेगा? t की पावर 2 - 1 बचेगा, ठीक है? प्लस अब यहाँ पर देखो 5 और t की पावर 1 इधर आएगा, यानी 5 × 1 और इंटू क्या हो जाएगा? t की पावर 1 - 1
प्लस अचर पद का अवकलन 0 होता है। अचर पद का अवकलन क्या होता है बेटों? 0 होता है। ठीक है, अब देखो b बराबर क्या हो जाएगा आपका 4t हो जाएगा, 4t प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, वो तो 0, यानी इसका अवकलन आपने इतना किया। अब कह रहा है इसमें कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए। t बराबर आपको दे रहा है कितना सेकंड? 2 सेकंड भाई, तो यहाँ पर t की जगह कितना रख देंगे? 2 सेकंड, यानी b बराबर आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा? 4 गुणे 2 प्लस 5, तो b बराबर आपको मिल जाएगा बच्चों, b बराबर 4 गुना 8 5 13 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। समझ में आया? ये आपका क्या हो गया? टी ताक्षणिक वेग निकला कितने के लिए? 2 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड पर ताक्षणिक वेग कितना है? 13 मीटर पर सेकंड। ऐसे आपको निकालना है ताक्षणिक त्वरण। ताक्षणिक त्वरण ए बराबर होता है dv अपॉन में dt। यहाँ पर v की वैल्यू आपने निकाला 4t प्लस 5, क्या निकाला? 4t प्लस 5, तो क्या करोगे? a बराबर 4t d अपॉन में dt कितना लिखेंगे? यहाँ पर b की जगह लिखेंगे 4t प्लस 5, यानी अलग अलग कर देंगे तो d अपॉन में dt 4t का अवकलन प्लस d अपॉन में dt 5 का अवकलन करेंगे। समझ में आया? ये चीज है। तो a बराबर क्या होगा? ये 4 बाहर हो जाएगा, t का अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 आएगा और t में से क्या हो जाएगा? t की पावर 1 माइनस 1 प्लस इसका मान हो जाएगा 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a प्लस a बराबर, देखो t की घात कितना बचा? 0 में से 1 घट गया, 0 बचा, यानी 4, कितना हो गया? 4, यानी त्वरण का मान कितना हो गया? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मान हो जाता है बेटा? त्वरण का मान। तो इस प्रकार हम क्या निकालते हैं? त्वरण का मान निकाला जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये चीज समझ गए होंगे, है ना बच्चों? ये चीज आपने क्या होगा समझ लिया होगा कि t बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता। तो ये चीज आप समझे, कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी नहीं? चलिए अब आगे चलते हैं हम अगले अपने टॉपिक पे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, और बाकी जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, अपने अगले टॉपिक पर हम चलते हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला हेडिंग है जो गति के समीकरण। क्या है? गति के समीकरण। बेटा आपको क्या पढ़ने हैं? गति के समीकरण के बारे में पढ़ना। तो गति के आपको पता है कितने समीकरण होते हैं बेटा? कितने समीकरण है गति के? 3 समीकरण है। बहुत अच्छे, 3 समीकरण होते हैं। कौन कौन सा? पहला देखिए, पहला होता है v बराबर u प्लस at। आपने क्लास 9 में पढ़ा इसके बारे में। दूसरा पढ़ा आपने s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पढ़ा है नहीं पढ़ा? सब लोग ने पढ़ा, बहुत बढ़िया। तो अब तीसरा क्या है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों समीकरण है ना। इन तीनों समीकरणों को हम 3 विधियों से निकालते हैं। कितने विधियों से? 3 विधियों से प्राप्त कर सकते हैं। 3 विधियों से इसको हम निगमित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। पहला होता है आपका गणितीय विधि। कौन सा? गणितीय विधि। ठीक है, गणितीय, गणित वाली विधि। ठीक है, गणितीय विधि। ठीक है, और दूसरा है आपका बेटा, दूसरा जो आपकी विधि है, तो पहला गणितीय विधि हो गया, दूसरा आपका कलन विधि। कौन सा? कलन विधि। और तीसरा है आपका ग्राफ विधि। कौन सी है? ग्राफ विधि। मतलब इन समीकरणों को आप 3 तरीके से प्राप्त कर सकते हो। कितने तरीके से? 3 तरीकों से। पहला है गणितीय विधि, दूसरा कलन विधि, तीसरा ग्राफ विधि। हम तीनों तरीकों को ध्यान से पढ़ेंगे और इसको सीखेंगे। ठीक है, 3 तरीकों को अच्छी तरीके से हम सीखेंगे। चलिए, इसको आप समझ गए होंगे, तो अगली हेडिंग डालते हैं कि गणितीय विधि से पहले हम कौन सी विधि को क्लिक करते हैं? गणितीय विधि को हम अपने फोकस में लेते हैं, उससे इन तीनों समीकरण को प्राप्त करते हैं। कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए इसको मैं मिटाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले गति का समीकरण का प्रथम नियम, गति के समीकरण का, गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण का निगमन, का निगमन।
करते हैं हम किस विधि से, गणितीय विधि से हम गति के प्रथम समीकरण को निगमित करते हैं। भाई एक चीज समझते हैं, थोड़ा सा एक चित्र समझते हैं, देखिएगा सब लोग। मान लेते हैं कोई पिंड है, कोई यम द्रव्यमान की कोई पिंड है जिसकी प्रारंभिक वेग u है, ये चलती है, कुछ समय बाद यहाँ पर आ जाती है, द्रव्यमान तो सेम रहेगा। अब इसकी वेग जो हो गई मान लेते हैं v, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, ठीक है। अब मान लेते हैं इसको आने में यहाँ पर लगा t समय, कितना समय लगा t। तो यहाँ से यहाँ तक एक स्थान से दूसरे स्थान में जाया, इसके वेग में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। और जब वेग में परिवर्तन हुआ किसके साथ, समय के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं, त्वरण। क्या कहते हैं, त्वरण। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं त्वरण बराबर, तो क्या होगा, आप कहोगे सर वेग परिवर्तन बटे समय। सब लोगों ने परिभाषा ये पढ़ी है ना, वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण को किससे लिखा जाता है भाई बच्चों, ए से लिखा जाता है। अगर मैं बोलूं वेग में परिवर्तन किससे लिखा जाता है, तो आप बोलोगे v माइनस यू से लिखा जाता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। बोलूं समय को किससे लिखा जाता है, आप कहोगे सर टी से लिखा जाता है। बस बटा एक करके तिर्यक गुणा करना आसान होता है, ए का टी में गुणा किया, क्या मिला, 80 मिला। क्या मिला, 80 मिला। और उधर क्या हो गया, v माइनस यू, ये माइनस का u इधर आया, क्या हो जाएगा, प्लस का u हो जाएगा, यानी 80 प्लस का u बराबर v। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम v बराबर u प्लस 80 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यही आपका है गति का प्रथम समीकरण। समझ में आया, इस विधि से, गणितीय विधि से हमने इस चीज को निकाला। चलिए अगला हेडिंग है गति का दूसरा समीकरण। गति का दूसरा समीकरण बहुत आसान है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में सबको आएगा। गति का दूसरा समीकरण निकालते हैं। तो आप एक चीज समझते हैं, जैसे ये कुछ दूरी तय किया, क्या किया, यहाँ तो वेग था कुछ, उससे मतलब नहीं, यहाँ से यहाँ तक आने में इसने क्या किया, कुछ दूरी तय की। कितनी दूरी तय की, मान लेते हैं वो दूरी कितनी तय की बेटा, यस दूरी तय की। कितनी दूरी कही, यस। तो दूरी बराबर क्या होता है, आपको पता है फार्मूला, क्या पता है, फार्मूला कि दूरी बराबर आप जानते हैं चाल गुणे समय होता है। अब यहाँ जो चाल होगी उसको क्या मान लेते हैं हम, औसत चाल। कौन सी चाल है, औसत चाल। तो बेटा औसत चाल क्या होता है, औसत चाल का फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय है ना, औसत चाल सॉरी औसत चाल क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। ठीक है, यही तो होता है भाई। अब देखो दूरी, दूरी बराबर औसत चाल कैसे निकालते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय, समय को किससे लिखते हैं अपन, टी। और औसत कैसे निकालते हैं, औसत, औसत चाल कैसे निकालते हैं, प्रारंभिक चाल प्लस अंतिम चाल, दोनों को जोड़कर किससे भाग कर दिया जाए, 2 से। औसत चाल निकालना है तो सभी चालों को जोड़ दिया जाए और भागे जितनी चाल हों उनसे क्या कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए। यानी मेरे भाई, यानी v और u को क्या करेंगे हम, v प्लस यू बटे 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। अब चूंकि समीकरण 1 आपका ये था, समीकरण 1 था ए बी बराबर क्या है, u प्लस 80 है, b बराबर क्या है, u प्लस 80। तो इस b की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, u प्लस 80 रख सकते हैं, नहीं रख सकते, कहोगे सर काहे नहीं रख सकते हैं, हम तो अपने मर्जी के रख सकते हैं। तो b की जगह हमने u प्लस 80 रख दिया, इस b की जगह u प्लस 80, प्लस का u बटे का 2 और गुणे का t, पूरे का गुणा क्या है इसमें, t का। तो यस बराबर क्या मिल जाता है, ध्यान से देखते हैं भाई, u जुड़ के हो गया 2u, कितना हो गया 2u और प्लस 80 बटे 2 गुणे t। अब क्या कर लेते हैं, 2 का t का अंदर से गुणा कर लेते हैं दोनों में, तो t का अंदर गुणा करेंगे 2u का 2u t प्लस 80 का में गुणा करेंगे 80 का स्क्वायर बटे का 2। तो ये वाला 2 देखो, अगर मैं दोनों में अलग अलग भाग करूं तो यस बराबर 2ut बटे 2 प्लस 1 80 स्क्वायर बटे 2, ये तो होगा ना। तो 2 से 2 नमस्ते, ठीक है। तो यस बराबर क्या मिल गया बच्चों, ये मिल गया ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यही तो है आपका गति का दूसरा समीकरण, यही तो है आपका गति का दूसरा
समीकरण हमने प्राप्त कर लिया। किस आधार पर हमने क्या किया? गणितीय गणना के अनुसार हमने गज का दूसरा समीकरण और प्रथम समीकरण को प्राप्त किया। समझ में आया? ये चीज आपको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो आगे चलते हैं। यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। आगे चलते भाई, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, समझ जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आगे सीखते हैं बेटा। आगे देखिए तीसरा समीकरण बनता है, का तीसरा समीकरण का निगमन कैसे करते हैं गणितीय विधि से? गति का प्रथम समीकरण चलिए देखते हैं बेटा। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? प्रथम समीकरण क्या होता है? गति का प्रथम समीकरण आपको पता है, v बराबर u प्लस एटी होता है, नहीं होता है? कहोगे होता है। कुछ नहीं करना, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या कर दो? दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, बहुत ही आसान है। चलिए दोनों पक्षों का वर्ग करने, इधर हो जाएगा v का स्क्वायर, इधर u प्लस एटी का स्क्वायर। ऐसे नहीं करना u का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर, ऐसे नहीं करना, दोनों पक्षों का दोनों का अलग से वर्ग हो जाए, ठीक है। ये चीज होगी। इधर हो गया v का स्क्वायर बराबर, ये देखो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, अर्थात u का स्क्वायर देन प्लस एटी a स्क्वायर t स्क्वायर, ये तो बनेगा, प्लस 2ab यानी 2uat, यही तो होगा। कोई दिक्कत आपको? परेशानी नहीं ना? तो ध्यान से देखिए v स्क्वायर बराबर, यहाँ पे मैं u स्क्वायर लिखता हूँ प्लस, यहाँ से मैं कुछ कॉमन लेता हूँ। कितना कॉमन लेगा हूँ? 2a कॉमन ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ? 2a कॉमन। अरे भाई जब सर जी आप 2a कॉमन कर लिए, जब आपने 2a कॉमन कर लिया, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में देखो, जैसे इसको लिख सकते हैं 2at प्लस a स्क्वायर और t स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर 2ab और प्लस b स्क्वायर, इस रूप में लिख लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 2a कॉमन ले लिया, इससे 2 और a कॉमन क्या बचा? ut प्लस इधर 2 से कॉमन किया तो 2 इसमें है नहीं, तो क्या हो जाता है? भाग में हो जाता है वो चीज, है ना। तो इधर क्या बचा? a और t स्क्वायर, यही तो हुआ ना। क्योंकि इसके बारे में हम जानते हैं, अभी हमने दूसरे समीकरण में प्राप्त किया कि यस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, यानी इस पूरी की जगह पे हम यस लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? आपको भी सर लिख सकते हैं, यानी b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस। ये कौन सा समीकरण है? गति का तीसरा समीकरण है। ये हमने किस विधि से प्राप्त किया? गणितीय विधि से गति के तीनों समीकरणों को हमने प्राप्त किया। बहुत ही आसान तरीका था ये। गणितीय विधि आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा, आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए एकदम दबा के, और तब तक पढ़ के लिए धन्यवाद।